तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान जान। जिया धड़क धड़क जिया गुरु गुरु, जिया मेरी माँ है गाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर पल बिल्कुल 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 अपने खास बच्चे की दात बख्शने के लिए। एक्चुअली संगत जी, किसी ने इतना प्यार नहीं किया था। प्यार बहुतों ने किया है, मतलब बहुत प्यारा मायका मिला है, बहुत प्यारा ससुराल मिला है। हस्बैंड भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, पापा भी बहुत अच्छे थे, सिस्टर इन लॉ भी अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी। लेकिन जैसा प्यार हमारे गुरुजी ने किया है वो तो कल्पना से परे है। न भूतो न भविष्यते, जो एक कोट हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि न कभी हुआ था न कभी होगा। वाकई हमारे जो गुरुजी का स्नेह है वो ऐसा ही है। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा भाव दिया। क्या फ़ोन लेके आधे आधे घंटे बैठ जाती है, 2 घंटे बैठ जाती है, इतना लंबा सत्संग कौन सुनेगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी, बात तो सही है। फिर लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो आपकी बातें बहुत सारी बतानी होती हैं संगत जी को। तो मैंने कहते हैं गुरुजी चल, जितनी देर में मशीन स्पिन होता है जा शुक्राना करके आ। फिर कपड़े फैलाई, फिर शुक्राना करी, फिर खाना बनाई, फिर शुक्राना करी, शॉर्ट में करी। मैंने बोला हाँ गुरुजी, एक बार तो आपने ऐसा बोला था कि छोटे छोटे शुक्राना किया कर, लेकिन फिर कहते हैं चल हुन बात ना बना, जा जा फिर। तो संगत जी, इस तरह से अब जब गुरुजी मुझसे बात करने लगे हैं, मेरे मन में आवाज़ें आने लगी हैं और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि आ, जो मेरी इच्छा थी, जो मैंने एक बार बहुत पहले जब मैं क्लास 11th में थी तो मैंने इच्छा प्रकट की थी कि मैम, मेरी उपमा मैम थी एक, मैम क्या हम लोग कभी भगवान से बात कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था नहीं शिखा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन मन की भावना सच्ची थी और गुरुजी तो हर पल हमारे साथ थे। तो उन्होंने मेरी ये बात अब जाके स्वीकार करी है, क्योंकि कहते हैं ना, मन जब तक साफ नहीं होगा प्रभु कैसे वास करेंगे। तो इसीलिए शायद 1% साफ हुआ है जो प्रभु ने नज़र फेरी है। 100% तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन इस 1% साफ मन के साथ ही रहना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी के चरणों में जगह तो मिल गई है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे बड़ा वाला शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल के लिए करना चाहूँगी, जिन्होंने आज बहुत ही सुखद मैसेज मुझे भेजा है कि गुरुजी के हुक्म से मेरा सत्संग उन लोगों को पसंद आता है। तो ये तो कृपा है ना हमारे प्रभु की। हमारे में है क्या, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कीट भृंग की तरह हैं। और हम तो ये पुष्पांजलि अर्पित करते हैं मन के भाव। और अगर हमारे मन के भाव संगत जी को पसंद आ रहे हैं तो गुरु जी को पसंद आ रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, और ये है वाकई में, कि हर संगत में हमारे प्रभु का वास होता है, हमारे गुरु का वास होता है। संगत जी, आज मैं एक सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी सुबह में, पर गुरु जी ने उसको डिलीट करवा दिया। उस वक्त मुझे लगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्यों वाला क्वेश्चन तो हमारे मन में हमेशा ही रहता है ना। हम लोग तो बस एक पहलू देख पाते हैं हमेशा हर चीज के। लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी
जिनके बाद में मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो हमें बतानी नहीं है, कुछ बातें गुप्त होती हैं, कुछ बातें हम और गुरु यानी आत्मा और परमात्मा के बीच की जो कुछ कन्वर्सेशन होती है, उन्हें हमें बहुत हिफाज़त से अपने हार्ट के फ़ोल्डर में सेव करके रखना होता है। तो वो ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी, या फिर हमारे कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें हम कभी भी कहीं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। और गुरुजी जानते हैं, गुरुजी जानते हैं अपनी बेटी का स्वभाव कि मैं कुछ छुपा नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर इंस्ट्रक्ट किया, मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि सारी गल्लां सबनों ना दस, सत्संग शेयर कर। कुछ ब्लेसिंग्स तेरे पर्सनल के लिए होती है, उन्नों सबनों ना दसिया कर। तू कब ये बात समझेगी? ज्यादा भोली है तू समझती नहीं पई है। तो इस टाइप से, तो ऐसे कौन समझाएगा हमें, ऐसे सिर्फ गुरु गाइड करता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पथ प्रदर्शक बनने के लिए, मेरे रोल मॉडल बनने के लिए, मेरी माँ बनने के लिए। संगत जी, तो कुछ ऐसी बात हुई थी सुबह में, मैं कुछ तो उसमें से ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत प्यारा सत्संग था ये मेरे लिए। कि आज उठते ही ना मेरा कुछ गुरुजी ने भाव दिया था कि आज सुखमनी साहब का पाठ चला दे। मैंने पाठ चला दिया, और सुबह उठते ही गुरुजी अब मुझसे एक सेवा ले रहे हैं। वो सेवा शायद हम सभी संगत को करनी चाहिए। उस सेवा के अंतर्गत हमें उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना है। जिस ज़मीन पे हम खड़े हों, उनको हम चरण स्पर्श करें, एज़ इफ़ हम किसी के पाँव छू रहे हैं, अपनी माँ के पाँव छू रहे हैं। अपने सर से लगाएँ वो हाथ, और फिर उसी बिस्तर पे बैठ जाएँ, जहाँ पे हम सोए थे, बैठ जाएँ और 5 संतों के नाम लें और हृदय से प्रणाम करें, और उसके बाद आप अपने स्थान को छोड़ें। फिर गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करें, और उसके बाद आप अपनी दिनचर्या में लग जाएँ। अगर समय रहे तो शुक्राना की हाज़िरी लगा के अपना काम शुरू करें, समय नहीं रहे तो हृदय से शुक्राना करके फिर अपने कामों में लग जाएँ। संगत जी, ठीक है, उसके बाद अभी 2-3 दिन से क्या है ना कि बदले-बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, तो हमारे हस्बैंड अंकल जी के ना थोड़े-से मिजाज उखड़े-उखड़े हैं, ठीक है? तो होता ही है, सबके साथ होता है, और थोड़ा-सा तो जेलस भी होते हैं, मेबी, क्योंकि मैं गुरुजी से जैसे मैं ज़रा पास हो गई हूँ गुरुजी के, अपने बाबा के पास, बाबा की लाडली बन गई हूँ, तो वो ईर्ष्या तो होती ही है, ठीक है? ईर्ष्या नहीं करना है, गुरुजी उनका टेस्ट ले रहे हैं, मेरा भी टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अपने बाबा को तो नहीं छोड़ूँगी, आपने रूठना है तो रूठ जाओ। क्योंकि हमें पता है ना कि जो हमारे बहुत अ, अपने होते हैं, वो हमसे ज़्यादा देर रूठ नहीं पाते हैं, और हम भी नहीं रूठ पाते हैं। एक और भाव है कि एक प्रसंग आया था राधा कृष्ण के लिए, जब राधा जी ने कहा था, राधा जी, गोपियाँ थी वहाँ पास में, तो उन्होंने कहा था कि आप दोनों इतना रूठना-मनाना क्यों करते हैं? अगर आप रूठते हैं, तो फिर मान क्यों जाते हैं? तो राधा जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया था संगत जी। उन्होंने कहा था, मैं रूठती हूँ क्योंकि कृष्ण मना लेते हैं। तो फिर उन्होंने कहा था कि फिर आप रूठती ही क्यों हैं? तो फिर उन्होंने दूसरा जवाब दिया था, कृष्ण मनाते हैं तभी मैं रूठती हूँ। तो संगत जी, इसके भाव बस समझने हैं कि कोई भी स्त्री, कोई भी पत्नी तभी रूठती है जब उसको पता होता है कि सामने वाला उसे मनाएगा, और जब उसे पता होता है कि मेरा सामने वाला मुझे मनाएगा, उसी हठ पे वो रूठती है। और अगर ये भाव ही ना हो, तो फिर क्या रूठना और क्या मनाना? आप अपने कर्तव्य को कर रहे हो, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। अगर आपके बीच में वो जो कहते हैं कि एक प्रगाढ़ता होती है, एक वर्ड है प्रगाढ़ता, तो जब हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता है ना, फिर ये भाव आता है।
अदरवाइज वो नोक-झोंक वाली जो होती है। तो इसी तरह हमारा ईश्वर के साथ प्यार होता है। हम भी अपने प्रभु से रूठ सकते हैं और वो भी हमें मनाते हैं, और कभी वो रूठते हैं तो हमें भी मनाना पड़ता है। हमारे रूठने से उनको दिक्कत नहीं होती है, उनके रूठने से हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। जिस दिन हम इस भाव को समझ लें कि हमें प्रभु का साथ कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, हम भी नहीं समझते थे। मैं तो बिल्कुल नहीं समझती थी, अभी भी नहीं समझती हूँ कई बातें। लेकिन कृपा इतनी है गुरुजी की कि जितना कुछ वो बता रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा करके ज़रूर 1% ही मैं खुद को अभी आँक रही हूँ कि 1% के लायक तो मैं अभी गुरुजी की शिष्या बन चुकी हूँ। और इसका मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मुझे ना कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं जो मुझे कभी नहीं आए थे। गुरुजी ने आज मुझे कहा कि मैं तेरे ते बहुत खुश हूँ। सिंपल एक लाइन का मैसेज था मेरे लिए, और मैं तेरे ते बहुत खुश हूँ। और मुझे लगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया, मुझे मेरा रिवार्ड मिल गया। संगत जी, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने गुरुजी से पूछा था कि बाबा, क्या आपको भी लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत हूँ? फिर तो आप भी मुझसे नाराज़ होगे। संगत जी, ये उसका आंसर था, क्योंकि मेरा नानक सच्चा बादशाह है। वो हमारे मन की हर भावना को जानता है। हर उस एकांत अवस्था की जो हमारा रुदन है, हमारी पीड़ा है, उसको वो समझ जाता है। हमें बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक यही तो जगह है, यही तो दर मिला है, जहां बिन बोलिया सबकी जानदा। और वो हम भी समझ पाते हैं। बिन बोलिया सबके जानदा सारे भगवान हैं, सभी प्रभु हैं, हम जिनको माने वही हैं। लेकिन फिर वही बात है जो गुरु जी कहते हैं, जब आप एक अकाउंट खोलोगे फिर आपको उसका बेनिफिट पता चलेगा। अगर हमारे हर बैंक में खाते रहेंगे तो सब में थोड़े थोड़े पैसे जाएंगे, लेकिन अगर हम एक अकाउंट खोलेंगे तो उसमें हमारे सारे सेविंग्स रहेंगे, सारे सेविंग्स। हर अच्छे काम, बुरे काम, नेक काम, प्यारे काम, और सबसे बड़ा धन जो है हमारा, हमारा नाम का धन, वो उसमें सेव होता जाएगा। क्योंकि भले हम सबकी उस्तत करेंगे, लेकिन जाएगा वो एक ही खाते में। इसका कैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ संगत जी, पता नहीं मैं सही करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन गुरुजी भाव दे रहे हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैं पूजा करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे भगवान हैं। मेरे मेरे मंदिर में बहुत प्यारे प्यारे भगवान, बहुत सुंदर सुंदर भगवान विराजमान हैं। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस मुझे इस बार ब्लेस किए हैं। मैं सबको बहुत सजा के रखती हूँ संगत जी, गुरुजी की कृपा से। मतलब जो भी आता है ना हमारे घर में संगत जी, तो हमारी मंदिर को देख के बस निहाल हो जाता है। ये बस प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। जो भी आता है, अगर मेरे शाम के टाइम कोई आता है तो जब मैं आरती गाती हूँ तो जो भी आते हैं वो वहां खड़े हो जाते हैं संगत जी, कि ऐसी आरती तो हमने सुनी ही नहीं थी, लेकिन वो आरती तो हमें दादी माँ ने सिखलाई थी। तो थैंक यू मेरी दादी माँ का, बहुत ज्यादा थैंक यू। हर रूप में गुरुजी हमारे साथ थे, हर रूप में। जब जब हमने शिक्षा पाई है तब तक हमारा नानक हमारा गुरु बन के हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तब तब और करता रहेगा। क्योंकि कर्ता करावन बस एक ही है, ओंकार एक है संगत जी, सूर्य एक है, किरणें अनेक है, सारे देवी देवता किरणें हैं, महाराज बस सदाशिव महाराज है, ओंकार बस एक है। इसीलिए तो संगत जी हर मंत्र से पहले ओम क्यों लगता है? आपने कभी देखा है बिना ओम का कोई मंत्र? नहीं देखा होगा, कभी नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम लक्ष्मी देविये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। तो जब हम लोग कोई भी मंत्रोच्चार करते हैं तो सबसे पहले ओम का आना इसका प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है। जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ये बहुत सरल शब्दों में एक अर्थ है कि जो व्यापक है, जो व्याप्त है, वो ओंकार ही है, वो शिव है।
शिव से सारी शक्तियाँ निहित हैं, शिव में सारी शक्तियाँ निहित हैं, शिव के द्वारा सारी शक्तियाँ बनाई गई हैं, शिव प्रदत्त सारा संसार है और हम सब उसी शिव के गण हैं, जो कि इस बार कलयुग में शिवलोक के रूप में हमें गुरुजी मिल गए हैं। तो इसको बहुत प्यार से, एहतियात से हमें इस जीवन को बहुत आगे तक ले जाना है। अच्छे कर्म करते हुए हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई है, क्योंकि वाकई में हमें गुरुजी का मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। वो जो कहते हैं कि तेरी लॉटरी लगन वाली है, मैं तो समझती हूँ कि हमारी लॉटरी लग चुकी है। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ। तो जब मैं 7 साल की थी तब से मैं गौरी पूजा कर रही हूँ संगत जी। तो सबसे पहले पूजा करते टाइम मेरी पूजा गौरी माँ से शुरू होती है। उससे पहले मैं बातें करती रहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आज ये हुआ, गुरुजी आज वो हुआ, पता है आपको? आज आपका बच्चा इतना ये किया, वो किया, वो किया। सारी बातें होती रहती हैं जितनी देर में दिया शाम के लिए तैयार करके रखती हूँ, जोत तैयार करती हूँ, सुबह वाली जोत, गुरुजी की जोत, माता रानी की जोत, तुलसी मैया की जोत, मैं सबके लिए जोत तैयार करती हूँ। तो जब तक मैं वो घी, बाती वो सब करती हूँ, तब तक मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। कभी-कभी बजरंगबली से बातें करती हूँ, कभी-कभी सप्ती भगवान से बातें करती हूँ और उसके बाद मेरा पूजन शुरू होता है। तो गौरी माँ की पूजा के पश्चात मेरी पूजा होती है हर भगवान पे पुष्प अर्पित करना, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जब पहले मैं सबको भोग लगाती थी अलग-अलग से। जब मैं सबको भोग लगाती थी अलग-अलग से, सबके सामने एक-एक अरदास रखती थी, तो फिर गुरुजी का मैसेज मुझे लगातार बहुत दिनों तक आया। वही सत्संग, वही मैसेज कि एक अकाउंट खोल, एक अकाउंट खोल। तो क्या हर अकाउंट में पैसे जमा कर दी पई है? तो फिर एक सत्संग मुझे ब्लेस हुआ। उसमें ये था कि एक बार एक संगत आए थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी को बोले थे कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मेरा तो काम नहीं बन रहा है। तो वो बोले कि बनेगा भी नहीं। तो बोले क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो भई, तुमने क्या किया है? तो उनको बहुत अच्छे से गुरुजी ने समझाया था पंजाबी में कि तुम्हारा काम तो अम, हम सब वहाँ पे खड़े थे, शिव के साथ सारे खड़े थे वहाँ पे। उस टाइम उन्होंने खुद को महाशिव बताया था। और तुमने बजरंगबली को भी बोला था, हनुमान जी को बोला था, तुमने मेरे बेटे को बोला था, गणपति को बोला था, तुमने लक्ष्मी माँ को बोला था, सरस्वती माँ को बोला था, तुमने दुर्गा माँ को बोला था, तुमने काली माँ को बोला था। तो जब तुम पुकार रहे थे, तो हम सब निश्चिंत हो गए, क्योंकि वो सोचे कि वो जाएँगे, वो सोचे कि वो जाएँगे, क्योंकि तुमने सबके पास पुकारा था और होते-होते तुम्हारे पास कोई नहीं आया और तुम्हारा लॉस हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंट एक होता तो आवाज़ एक के पास ही आती और वो तुम्हारे पास भाग के आता, क्योंकि ये भक्ति की शक्ति होती है। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे बाप रे! मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। फिर गुरुजी को मैंने एक दिन पूछा था, जब गुरुजी मेरे घर आए थे संगत जी पहली बार, तो जो जिन्होंने हमें गुरुजी के चरणों से जोड़ा, दीपशिखा आंटी ने, उनका शुक्राना पहले। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो गुरुजी आएँगे, तो गुरुजी को मानना, गुरुजी कोई ये नहीं करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। और मेरे पास तो बस गुरुजी हैं और मैं बाकी भगवान को तो बहुत कम ये करती हूँ, कम ही, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, मतलब। तो मैंने उनको बस एक लाइन में कहा था कि देखिए दीपशिखा जी, मैं तो दीपशिखा, कि गुरुजी का स्वागत है। मेरे पास हमारे गुरुजी का स्वागत होगा, लेकिन जिन्होंने अब तक सँभाला है, उनको मैं अलग नहीं कर सकती हूँ खुद से। हाँ, इनके साथ हम गुरुजी को स्वीकारेंगे और गुरुजी को पाकर हमारा मंदिर और निखर जाएगा। वक़्त बहुत कठिन था वो, और मजबूती की ज़रूरत थी। गुरुजी के आने से धैर्य मिला, धीरज मिला, एक उत्साह मिला, संबल मिला और सबसे बड़ा कि मुझे सिंदूरी जीवन दान मिला। हमारे सुहाग को लाइफ ब्लेस किया हमारे गुरुजी ने। तो शुक्राना उस कुर्बान जाऊँ उस वेला सुहानी, जित तुम्हरे द्वारे आया। संगत जी, फिर मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे ऐसा कह रहे हैं ना, तो अब मैं एक काम करती हूँ। उसके बाद मैंने ना प्रार्थना के तरीके बदल दिए। फिर मैंने माँ गौरी को तो प्रणाम किया,
उनका जैसे मैं पूजन करती हूँ, एज़ इट इज़ करती हूँ। सारे भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ और फिर जब मैं भोग लगाती हूँ, फिर मैं ये अरदास करती हूँ कि हे मेरे सारे देवी-देवता, आप सबका शुक्राना, जो आप सब अभी तक मेरी सुरक्षा कवच बने हुए हैं। नेक्स्ट मैं करती हूँ कि हे मेरे देवी-देवता, मेरे सारे ईस्ट, सारे भगवान, सारी देवियाँ, सारी माताएँ, सबको मैं प्रणाम करते हुए शुक्राना करती हूँ कि आप सब ने मिलकर मेरा हाथ गुरुजी के हाथों में दिया है। उसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका शुक्राना, हर दिन उनका शुक्राना अलग-अलग होता है मेरे लिए। किसी दिन वो माँ बनते हैं, किसी दिन भाई बनते हैं, किसी दिन दोस्त बनते हैं, किसी दिन प्यारू बनते हैं, किसी दिन दुलारू बनते हैं, किसी दिन बाबा बनते हैं, किसी दिन गुस्सा भी रहती हूँ कभी-कभी मैं गुरुजी से, संगत जी। तो वो हमारी आपस की चलती रहती है, ठीक है? तो उनका मैं शुक्राना करती हूँ और पहले उनका मैं शुक्राना किस लिए करती हूँ संगत जी? मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपका शुक्राना कि सारे देवी-देवता आपके पास मुझे ले आए, इसलिए उन सब का शुक्राना, और आपने इन सब से जोड़ के रखा, इसलिए आपका शुक्राना। तो संगत जी, सबकी प्रार्थना हो गई, सबकी उस्तत हो गई। और सारी प्रार्थनाएँ कहाँ गईं? जब हमने गुरुजी को मन में रख के सारे को प्रणाम किया है, तो सारी प्रार्थनाओं का जो गुच्छा है, पुष्पांजलि है, वो सब अर्पित हुए हमारे प्रभु गुरुजी के चरणों में ही। तो इस तरह से ना गुरुजी, जब से मैंने ऐसा शुरू किया संगत जी, उसके बाद से मुझे ये अलग-अलग अकाउंट वाले ना मैसेज आने बंद हो गए। लगभग 25 दिन मुझे आए थे ये सत्संग। तो फिर मैं समझी कि गुरुजी ना मुझे सीधा कर रहे हैं, जो मैं गलत कर रही हूँ मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। तो संगत जी, इस तरह से ना, तुझसे चल तुझ ही तक आऊं, तुझको पा सबको पा जाऊं, ये भाव होना चाहिए कि हम जब गुरुजी के दर पे पहुंच गए, तो साक्षात महादेव के पास पहुंच गए हैं, महाशिव के पास पहुंच गए हैं, नानक के पास पहुंच गए हैं, अपने गुरु के पास पहुंच गए हैं। तो हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और गुरुजी सिखलाते हैं कि सबको मान दो, सबको श्रद्धा दो, सारी देवी देवता का ध्यान करो। तो हम वो भी करते हैं, लेकिन हम अपने गुरुजी का ध्यान उस वक्त भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अब तो ऐसा आलम हो गया है मेरे साथ संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मैं किसी मंदिर जाती हूँ, सबसे पहले गुरुजी का मंत्र आता है मेरे मन में, सबसे पहले। कुछ भी करूं, कहीं भी भोग लगाऊं, कहीं भी जाऊं, मेरा यही भाव रहता है, थैंक यू बाबा, शुक्राना बाबा, और आपकी कृपा से ही हम ये कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और वो स्वीकारते हैं, क्योंकि उसी वक्त हमें वहाँ कोई न कोई संकेत, कोई न कोई हिंट मिल जाता है हमारे प्यारे गुरु जी के। या तो एंजल नंबर्स मिल जाएंगी, या कोई बाबा आके हमें आशीर्वाद दे जाते हैं, या कोई हमें पुष्प हमारे ऊपर बिखर जाता है, कुछ ना कुछ प्यारा सा। गुरुजी तो बहुत कृपा करते हैं, लीलाधारी हैं ये। तो संगत जी, मैं बताना चाहती थी कि आज मैंने एक और नई सेवा गुरुजी ने आज मुझे क्या दी है। आज ना मुझे एक जब मैं फूल तोड़ रही थी, मुझे गुरुजी ने बहुत सुंदर सुंदर फुलवाड़ी से ब्लेस किया है। मेरी बालकनी में ही गुरुजी ने पूरा नर्सरी लगा दिया है अपनी कृपा से। तो जब मैं आज तोड़ रही थी फूल, उस वक्त गुरुजी ने मेरे मन में भाव दिया, और मैं ना, मेरी आंखें भर गई थी बिल्कुल। और मैंने कहा कि हे फूल माता, आप जो भी हैं, तो मैं तो बहुत दिन से बहुत गलती की हूँ, मैंने तो बचपन से बहुत फूल तोड़े हैं, और मैंने आपसे एक बार भी सॉरी नहीं कहा। और लेकिन आज मैं आपसे ना आज्ञा लेना चाहती हूँ कि अब से मैं ना हर दिन फूल तोड़ूंगी, तो मैं आज्ञा लूंगी कि हे वृक्ष देवता, मैं आपकी आज्ञा मांगती हूँ कि मैं ये पुष्प तोड़ूं, क्योंकि ये पुष्प मैं अपने प्रभु के चरणों में चढ़ाना चाहती हूँ, अपनी माँ के चरणों में चढ़ाना चाहती हूँ। और इस तरह आपका भी कल्याण होगा, और आपकी कृपा से हमारा भी कल्याण होगा। हे दुर्वा माता, मैं आपको भी तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपके होने से गणपति खुश होंगे, और गणपति खुश होंगे तो आपको भी उसका ब्लेसिंग मिलेगा। तो शुक्राना।
और उस वक़्त मैंने यही प्रार्थना करके सारे पुष्प को तोड़ा और दूर्वा दल मैं लगाई हूँ गमले में, उसको तोड़ा। और संगत जी, जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ ना, तो पैरट सामने से उड़ के चले गए, मानो ग्रीन सिग्नल दे दिया हमारे दाता ने कि हाँ बच्चा, आज तो सही की है, इतने दिन तो गलत कर रही थी, चल तेरी भूल माफ हो गई। और इतनी खुशी हुई ना, इतना रिलैक्स मोड में मैं आ गई, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना सुकून मिला, संगत जी मैं कह ही नहीं सकती हूँ। ठीक है? और देखिए, शॉर्ट सत्संग बोला था गुरुजी ने और मैं लॉन्ग सत्संग पे जा रही हूँ। लेकिन अभी जो भाव आए हैं तो पहले मैं कंप्लीट कर ही लूँगी। संगत जी, उसके बाद आज गुरुजी ने एक और चीज़ बताई। सुबह बहुत डिस्टर्ब थी मैं, तो मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। सुखमनी साहब का पाठ गुरुजी ने बोला था कि चला के छੱਡ दे। तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ चला दिया। जाते हुए भी ये गुस्साई थे। कुछ ऐसा हो गया था कि जो मैंने सूट रखा था आयरन करके वो थोड़ा-सा क्रश हो गया था। तो कोई बात नहीं, थोड़ी-सी इनकी नाराज़गी थी। मैं अपना मोबाइल लेके गुरुजी को देखने लगी और फिर ये अपना अपने काम पे चले गए। आज इनका प्रेज़ेंटेशन था एक ट्रेड फेयर में, तो वहाँ पे चले गए ये। तो जब ये जा रहे हैं संगत जी, तो आज इनको टैक्सी से जानी थी। तो जब ये नीचे उतरे हैं तो मैं ना अपने बालकनी से नीचे उतर के थोड़ा-सा इनको देखी कि थोड़ा-सा देख लेती हूँ, क्योंकि आदत है गुरुजी की गाड़ी में जब ये जाते हैं तो कोई न कोई यूनिवर्स का जो कोई न कोई चिड़िया या फिर फेदर या फिर बटरफ्लाई कुछ भी तो इनकी ना बलाएँ लेती हैं, क्योंकि वो आगे से उड़ के जाती हैं, फिर इनकी गाड़ी निकलती है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ही। तो मैं देखती हूँ जब ये निकलते हैं और मैं गुरु मंत्र जाप करती रहती हूँ उतने टाइम पे। तो मैं देखी कि ये नीचे में खड़े होके बात कर रहे हैं, टैक्सी रुकी हुई है और बहुत प्यारी-सी टैक्सी थी, वो रूफ़टॉप वाली, और ये बात कर रहे हैं। और लेकिन आज तो जिधर हमारी गाड़ी रहती है उधर नहीं थी टैक्सी, इनको पता ही नहीं था कि मैं इनको देख रही हूँ। तो ये वहाँ नीचे में अपना खड़े हैं, बात कर रहे हैं और फिर टैक्सी में बैठे और मैं गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही हूँ कि बाबा, आज तो आप रक्षा करना, क्योंकि थोड़ा-सा टेंशन में भी हैं, गुस्सा में भी हैं, तो आप साथ रहना बस। और संगत जी, गाड़ी में ये बैठे हैं, गाड़ी निकली है और जैसे ही गाड़ी निकल ही रही है, साथ-साथ में एक पैरट उड़ के गाड़ी के ऊपर से चला गया। तो इससे ज़्यादा आपको गुरुजी क्या बताएँगे? इससे ज़्यादा कोई क्या उम्मीद कर सकता है? हर पल वो बताते हैं कि ना बेटा तू मत टेंशन ले, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ तो हूँ। बाकी दुनिया कुछ भी करे, मैं तेरे साथ हूँ। तो बस मैं हमेशा गाती हूँ, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? एक तेरी, बस तेरी ही कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप चाहिए। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब मैं पूजा करके बालकनी पे गई हूँ, मैं तुलसी मैया को जल अर्पित करती हूँ और उसके बाद अब हमारे जो बिल्व पत्र है, उस पे भी मैं जल अर्पित करती हूँ और उस वक़्त मैं देखती हूँ ना कि मुझे या तो पैरट दिख जाता है या बटरफ्लाई दिख जाती है या फिर पिजन दिख जाते हैं, कुछ ना कुछ मुझे दिख जाता है बालकनी पे। तो संगत जी, आज ना मुझे पिजन तो दिख रहा था और आज मेरी तृष्णा थी, भूख थी कि मुझे बटरफ्लाई दिखे। एक बच्ची का जो भाव होता है, क्योंकि आज माँ बहुत याद आ रही थी, चिल्ड्रंस डे है और जब से छोटी थी तब से ही मम्मी आज के दिन मेरे लिए बहुत प्यारा-सा पराठा बनाती थी। एक उनका स्पेशल रेसिपी था प्याज का भुजिया और मेरे लिए हलवा बनाती थी। तो आज मिस कर रही थी माँ को और बाहर में जब तुलसी मैया को जल दिया है तो गाना गा रही थी। एक मूवी का ही सॉन्ग है, अभी तो फिर भूल गई हूँ कि पता नहीं क्या था, अभी मैं भूल रही हूँ, मैं बाद में बताऊँगी। जो भी था गाने का भाव यही था कि आ जाओ माँ मिल लो, गुरुजी कहाँ हो? याद कर रही हूँ आपको, हाँ, याद किया, बेटी ने कहाँ हो तुम? मैं गा रही थी, धीरे-धीरे गा रही थी, याद किया बेटी ने कहाँ हो तुम? बेटी पुकारती है कहाँ हो तुम? दर्श दो गुरुजी जहाँ हो तुम।
आ जाओ गुरु जी जहाँ हो तुम। मैं बार बार गा रही हूँ, 2 बार 3 बार, कहीं नहीं दिखे गुरु जी। बस 2 कबूतर पहले से ही बैठे थे, वो एज इट इज बैठे हैं। और तृष्णा तो तितली की लग गई थी मन में, भूख आ गई थी, लोभ आ गया था। देख रही हूँ, अचानक से देखती क्या हूँ, तुलसी मैया के पीछे से ना येलो कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई उड़ के हमारे विंडो के साइड चली गई, बस एक बार दर्शन देके। अब दर्शन देके वो चली गई। मैंने देखा, बहुत सुंदर से देखा कि येलो कलर की लेमन येलो वाली बड़ी सी बटरफ्लाई चली गई है तुलसी के पीछे से। फिर मैं विंडो के साइड देखती हूँ तो वहां नहीं है, ऊपर देखती हूँ तो कहीं नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे नहीं होता है कि लाइट ब्लिंक करे और बुझ जाए, उस टाइप का। फिर मैं गाना गा रही हूँ गुरु जी के लिए कि लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जा माँ। ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ कि लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जा माँ, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई नैना मेरी माँ। और मैं मम्मी को याद करके रो रही हूँ, रो रही हूँ। और पता है संगत जी, उसके बाद जब मैं देखती हूँ ना, तो वहां पे बटरफ्लाई कोई भी नहीं थी। लेकिन जैसे किचन जाती हूँ ना, पैरट बैठा हुआ है, बहुत प्यारा सा पैरट। और गुरुजी मुझे पैरट के रूप में बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज्यादा। संगत जी, मेरा मन भर उठा, मुझे बहुत रोना आया। और उससे पहले क्या था कि आज सुबह भी मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी। सुखमनी साहब का पाठ पूरा चल गया तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज आपको जो मन है आप बजा दो, आज आपकी बेटी को हीलिंग चाहिए, आज मैं बहुत उदास फील कर रही हूँ मुझे। क्योंकि कल मेरी मम्मी का मंथली एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी वाला था, और आज चिल्ड्रंस डे था। मैं माँ को बहुत मिस कर रही हूँ संगत जी। सुबह से उठते ही मुझे बहुत रोना आया। और गुरु जी ये समझ गए थे, क्योंकि कुछ चीजें वो ऐसी कर जाते हैं ना जो किसी को पता नहीं होती है। जब मैं उठी हूँ संगत जी, मैं ब्रश करके अपनी बेटी के रूम गई हूँ, वो नहा रही थी। मेरे अंकल सो ही रहे हैं और उनकी नींद बहुत कच्ची है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं की। जब मैं उस रूम गई हूँ ब्रश करके और मैंने वार्डरोब खोला है ना, तो एक निविया का शैशे फटाफट आगे से गिरा है जो फ्री में मुझे मिला था ब्लिंकिट से। और मुझे बहुत उस रोने में भी ना हंसना आ गया। गुरुजी आप इतना समझते हो। तो बात ये है संगत जी, हंसी भी आएगी आपको, बट आदत आदत होती है। मेरी आदत है ना कि जब मैं ब्रश करती हूँ, मुंह पोंछती हूँ, तो मुझे तुरंत कोई मॉइस्चराइजर चाहिए, और वो लगा के मैं फ्री होती हूँ, हल्का सा लिपस्टिक लगा के। लिपस्टिक तो नहीं लगाया, लेकिन गुरुजी ने मुझे निविया का पाउच गिरा दिया जो सैंपल वाला होता है, क्योंकि उनको पता था कि मेरे अंकल जी सो रहे हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और मेरा ड्रेसिंग टेबल रूम में है, तो उनका बेटी रह नहीं पाएगी ना उतना देर। ये बातें तो किसी को नहीं पता होती है ना संगत जी, ये तो हमारी एकदम नितांत पर्सनल बातें होती हैं, शायद मेरे अंकल जी को भी नहीं पता है। मेरी दादी को पता थी। मेरी दादी माँ कहती थी, शिखा पहली चाय तुम मत बनाना सुबह की, बिल्कुल खुशबू खुशबू कर देती हो। मुझे आज वो याद आ गई और मैं खुश हो गई, मुझे हंसी आ गई संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इस तरह हमको हमसे चुरा लिया है ना कि अब हम भी उनमें बसते हैं या वो हम में बसते हैं, बात एक ही है। लेकिन उस जगह तक आने के लिए ना बहुत परीक्षाएं लेते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। लेकिन जब जोड़ लेते हैं ना, फिर लगता है कि बस एक नाम गुरु को मंग लो, सारे सुख मिल जाएंगे। संगत जी,
उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग भी दी है। मैंने गुरुजी से कल मैं रोने लगी थी। गुरुजी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, संगत जी, बहुत अच्छी है वो। बस उनका ना थोड़ा-सा ज़ुबान की थोड़ी-सी ये है, तेज़ है, डाँट देती हैं, लेकिन उनका मन ही बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है। और वो ना आजकल बहुत वीक हो गई हैं। उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए मैं गुरुजी से कहते-कहते रोने लगी कि बाबा मुझे दे दो प्रॉब्लम, लेकिन मम्मी को ठीक करो बाबा, मम्मी को ब्लेस करो बाबा। बहुत रोने लगी थी सत्संग सुनते-सुनते, और गुरुजी ने मुझे थपकी देके सुला दिया सत्संग सुनते-सुनते। 10 मिनट मेरी कैसी आँख लगी है मैं नहीं समझी। 10 मिनट के बाद जब मेरी आँख खुली है तो सत्संग आधा बीत चुका था, और उस सत्संग में यही था कि उनकी मदर इन लॉ को एक उल्टी आई थी और वो ठीक हो गई थी उसके बाद। संगत जी, ये कल की बात थी, और आज मेरी सासू माँ को सुबह में जब मैंने दूध दिया, उसके बाद नहाने के टाइम पे उनको बहुत बड़ी उल्टी आई है। और मुझे लगता है कि जो उल्टी आई है, कल उनको मैंने गुरुजी को भोग लगाया हुआ मखाने का खीर दिया था रात में, और उन्होंने बोला कि बिल्कुल वैसे ही उल्टी आई थी मुझे शिखा, जैसे कि दूध फट जाता है। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि हे गुरुजी, मैंने कल आपसे अरदास की थी ना, तो आप उसको काट दीजिए गुरुजी। आप मम्मी के सारे कष्ट को इसी उल्टी के साथ काट दीजिए बाबा, प्लीज बाबा। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी, सुबह सपने में गुरुजी ने मुझे दिखलाया था एक बहुत गंदा सा लिजलिजा सा कोई स्थान है जहाँ पे माँ बीच में बैठी हैं, बिल्कुल उल्टी उल्टी टाइप का, और वो हंस रही हैं बीच में। तो आई थिंक गुरुजी ने उनके कष्ट को काटा था, और गुरुजी मम्मी को ब्लेस करे। मैं बस यही मांगती हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स ठीक तो मैं ठीक। मैं अपने लिए तो कुछ कहती ही नहीं हूँ कि जब ये बिन बोलिया सब कुछ जानता है तो मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। ये है ना मेरा सच्चा साथी, सब कर देगा। संगत जी, उसके बाद एक और बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया ब्लेस करने के लिए। तो मैंने बोला था कि गुरुजी आज ना आप मुझे आप सुनाओ जो सुनाओगे। तो आज मैं सोची थी कि मंत्र जाप कुछ देर चलाऊंगी। बहुत दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मंत्र जाप चला, मैं नहीं चला पाती हूँ। आज गुरुजी ने शुक्राना भजन सिद्धार्थ मोहन वाला लगवा दिया स्पॉटिफाई में। थ्रू आउट वो 2-3 घंटे बजा है, सारे भजन शब्द, और उसमें गुरुजी का मंत्र जाप भी था संगत जी। तो कैसे भाव पढ़ लेते हैं ये। और उसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे अपना प्रेजेंस कैसे शो किया कि उसी दौरान मुझे हेमा आंटी का मैसेज मिला कि मैंने इनसे विपिन भैया से आपका नंबर लिया, मुझे बहुत मन था आपसे बात करने का। और संगत जी, जब वो टाइम मैंने देखा तो उसमें जो अ, जो परसेंटेज थे उसका योग बन रहा था 7, और जो इधर तारीख का था, तो या टाइम का योग बन रहा था 13। तो 13-7, 13-7 जब भी आता है संगत जी, आप समझ लीजिए कि वो नानक और गुरुदेव की बॉन्डिंग होती है। हम समझ रहे हैं कि ये गुरु पूर्णिमा वीक है, तो हमारे नानक बाबा हमें ताड़ेंगे, और हेमा आंटी के रूप में आज गुरुजी मेरे दर पे आए, मेरे घर आए, और उसी से पहले मेरे घर भजन शब्द बजा था कि वो कौन सा है, मेरे घर गुरुजी आए ने, नी में उचियां भागा वाली, मेरी झोपड़ी के भाग जगाए हैं, मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं। तो थैंक यू हेमा आंटी, थैंक यू विपिन भैया, थैंक यू विपिन अंकल। आज आप गुरुजी के रूप में आपका मैसेज मेरे द्वार आया, मेरे घर आया, और उस वक्त मैं अपने बाबा के सामने ही बैठी थी। अनंतम शुक्राना शुक्राना।
और संगत जी, उसके बाद जब मैं किचन गई हूँ, तो मम्मी का तो भी टेस्ट कम हो गया है, थोड़ा-सा कमज़ोर इतनी हो गई हैं। उन्होंने बोला कि मैं साग और भात खाऊँगी, साग का ग्रेवी बना अजवाइन वाला और चावल बना ले। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ब्लेस करना। मैंने शब्द चलाया, सर ढका और मैं साथ-साथ में बनाई हूँ और संगत जी मम्मी ने बहुत मन से खाया है। थोड़ा ही खाया है लेकिन बहुत टेस्ट से खाया है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, ये जो छोटी-छोटी सी आप खुशियाँ ब्लेस करते हो, इसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और संगत जी, खाने के बाद क्या होता है, मेरा ना कभी-कभी कुछ खाने का अचानक मन होता है और जैसे क्रेविंग नहीं होता है, तो उस टाइप का। तो मैंने बोला गुरुजी, आपको भी खाने का मन है मोनाको? मुझे तो बहुत मन हो रहा है। तो मैंने ना मोनाको लिया और मैंने विंडो पे 7 मोनाको डाल दिए और मैंने कहा गुरुजी अगर आपको खाने का मन है तो आप आ जाओ, पैरट बन के और खा लो। संगत जी मेरे कहने की देरी थी और एक पैरट आया है और मोनाको लेके चला गया है। फिर पिजन आया है, उसने मोनाको को वहाँ पानी में दे दिया है। और संगत जी हाँ, आज मैंने विंडो पे सुबह में पता नहीं गुरुजी ने क्या भाव दिए थे, कल का बचा हुआ जल प्रसाद जो ओपन में रह गया था, बेटी के बॉटल वाला, तो वो मैंने ना विंडो पे डाल दिया था। कबूतर और कौवे ने एक-एक बूँद उसका पिया है। तो थैंक यू। कोई संत होंगे जिनको प्रभु की कृपा प्राप्त होनी होगी, तो गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मुझे इतनी हँसी आई ना, मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ मोनाको खाएँ? वाह गुरुजी, आप तो बड़े ट्रेंडी हो गए हो, फटाफट आ गए। और उसके बाद 5.5 मोनाको पड़े हैं, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। फिर गुरुजी ने मेरे मन में भाव दिया कि जब एक जो मतलब पूड़ी थी ना, एक पूड़ी भी बनाई थी मैं, उसको भी मैंने विंडो पे डाला था। और गुरुजी मुझे भाव देते हैं मन में संगत जी टेलीपैथी से कि भगवान और भक्त के बीच में एक पर्दा होता है बेटा, जब हम भोग लगाते हैं। तू पर्दा बना, मैं आता हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी से सॉरी कहा, मैंने आँखें बंद की और जो आँखें बंद से नहीं होते मूंदी पलक से जो हम लोग देखते हैं थोड़ा-थोड़ा झीना-झीना, वैसे ही मैं देख रही हूँ तो विंडो पे आके सारे पक्षी आके मेरे सारे मोनाको ले लिए, पैरट्स आके। मैं बहुत खुश हुई और मुझे आंसर भी मिला कि हमेशा भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा होता है। तो संगत जी, बहुत बड़ी सीख देते हैं गुरुजी हमें छोटी-छोटी बातों से, छोटे-छोटे अपने एग्ज़ाम्पल्स देके। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है, ख़ास ख़्याल रखना है कि हमें अपने प्रभु के साथ बहुत प्यार से रहना है, लेकिन एक मर्यादा में। और ये जो मर्यादा की सीमा जब हम अपने आत्मा और परमात्मा के बीच जब मर्यादा होती है ना, वो बहुत ही रूहानी होती है, बहुत रोमानी होती है। बिल्कुल लगता है कि ना हम शरबत पीते हैं ना आप लोग संगत जी, लेमनेड जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग तो शरबत कहते हैं। पहले हम लोग पानी लेते हैं, फिर उसमें चीनी घोलते हैं, फिर उसमें नींबू निचोड़ते हैं और उसके बाद जो वो स्वाद आता है, कितना सुंदर होता है ना वो। हर एज ग्रुप को पसंद आता है। आप छोटू से बच्चे को भी पिला दें, हमें भी पिला दें और अगर आपको चटपटा करने का मन है, तो इसको शिकंजी का नाम दे दें, उसमें थोड़ा नमक भी मिला दें। तो ये शरबत एक एग्ज़ाम्पल होता है, हमारी आत्मा जो है, वो जो परमात्मा है, वो एक पानी है, ठीक है? और हमारी आत्मा, उसमें चीनी डालते हैं हम, जो हमारी आस्था है, हमारी जो नाम जप की शक्ति है, वो उसमें लेमन का काम करता है। तो जब वो दोनों मिलते हैं, तो लेमनेड बनता है और जो वो नमक होता है, वो हमारे कर्म होते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तो बहुत अच्छी शिकंजी बनी रहेगी, लेमनेड तैयार रहेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे, तो बीच में कुछ-कुछ खारापन आएगा नमक वाला। तो हमें अपने कर्म अच्छे रख के हम
आत्मा परमात्मा में लीन होके जस्ट लाइक अ लेमनेड एक टेस्टी सा ड्रिंक बने रहेंगे जो सबके दुखों को दूर करने के लिए सक्षम है, क्योंकि हम शिव पुराण पढ़ते हैं, क्योंकि हम शिव चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि हमारे अंतरतम में प्रभु सदाशिव महाराज बसते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा ऑरा है जो कि हमारे थ्रू बहुत लोगों को कुछ अच्छी बातें पता चल सकती हैं, कुछ अच्छी बातें वो सीख सकते हैं। तो क्यों ना वो जरिया बने, जो इस जरिए के लिए गुरुजी ने हमें चुना है, जिसके लिए हमें हमारे प्रभु ने चुना है। क्योंकि हमारे गुरु ने, मेरे गुरु ने मुझे एक आदेश दिया है, बहुत बार दिए थे, लेकिन अब समझती हूँ कि ये आदेश क्यों दिया था। कोशिश करूँगी जो मेरे मन में भाव है उनको पूरा करने की। कि आदेश ये था कि फालतू में किसी से उम्मीद ना लगा, तेरे सर पर मेरा हाथ है, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर और आगे बढ़, पीछे मत देख। ये बहुत बड़े दात है संगत जी, जब आपका प्रभु आपको कहता है आगे बढ़ो और आप अपने मोह माया के चक्कर में पीछे हो रहे हो। लेकिन मैं हाथ पकड़ूंगी तो अपने दाता का, चलूंगी तो उनके साथ, राह वो देंगे, कदम हमारे होंगे, रोशनी वो देंगे, चरण उनके होंगे और पीछे पीछे हम पुष्पों की तरह बिखरते जाएंगे। संगत जी, ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और गुरुजी मुझे बहुत डांट रहे हैं। ये शॉर्ट बोला था, सुपर लॉन्ग कर दी है तू। सॉरी गुरुजी, कान पकड़ के सॉरी, लेकिन भाव आप ही दे देते हो। लव यू गुरुजी, थैंक यू बाबा, लव यू माँ। और एक गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग भी दी है, अगले सत्संग में बताती हूँ संगत जी, नहीं तो मुझे ना पिटी पिटी होगी गुरुजी से। थैंक यू बाबा। मशीन मेरा स्पिन हो गया होगा संगत जी और मैं बैठी ही रह गई। गुरुजी है ही ऐसे, गुरुजी के पास जब आ जाओ ना तो लगता है कि वक्त थम जाए और हम यहीं रुक जाएं, यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये स्थान इतना सुंदर है जहाँ पे बस प्रभु का राज्य है, राम राज्य है, जहाँ मन को इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है जितना कहीं नहीं मिला था और न कहीं मिलेगा। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो था सुहावा, राम राजे जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु। सतनाम सतनाम वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और कल गुरु पूर्णिमा है, आप सबको याद ही होगा, तो सेवा कर लीजिएगा, खीर पूरी बना लीजिएगा। मैं तो पता नहीं बना पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कल गुरु जी ट्रेड फेयर घुमाने ले जाएंगे। और अगर आप खीर पूरी नहीं बना पाए तो चॉकलेट की सेवा कर लेना, छोटे बच्चों को चॉकलेट खिला देना, आइसक्रीम खिला देना, जूस पिला देना। और अगर आप वो भी नहीं कर पाए तो अपने फैमिली मेम्बर्स के पसंद का खाना गुरुजी को भोग लगा के ज़रूर खिलाना। और सबसे बहुत प्यार से बात करना। अगर आप कल ये कर लीजिएगा ना कि किसी पे कल आप गुस्सा नहीं होना, किसी पे भी गुस्सा नहीं होना, तो गुरुजी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। संगत जी, एक मैसेज तो मैंने बताया ही नहीं जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरी परीक्षा ले ली और भिक्षा में मैंने तुझसे तेरी परीक्षा को मैंने भिक्षा में ले लिया और अब उस भिक्षा के फल स्वरूप तुझे मैं
साड़ी ब्लेसिंग देने वाला हूँ। तो ये मैसेज भी मेरे पास कभी नहीं आया था और उन्होंने कहा कि भिक्षा में मैंने तुझे खुद को दे दिया, तुझे बदले में मैंने खुद को दे दिया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौगात है कि मेरे हृदय में अब हमारे गुरुजी आ गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। जिस लायक नहीं हूँ, उस 1% के भाव को आपने हृदय से लगाया, चरणों से लगाया। अनंतम शुक्राना मेरे पिता, अनंतम शुक्राना मेरी माँ। थैंक यू मेरी माँ का आँचल। और सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।